आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी 5 ऐसे नियम लागू कर दिए गए हैं जिसकी वजह से पति और अन्य पुरुषों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। और ये आपको 5 नियम पता होना चाहिए। अगर आपको 5 नियमों की जानकारी नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं और इस मुसीबत से निकलना बहुत मुश्किल है। और ये मुसीबत हो सकती है कि आपको जेल जाना पड़े और ये मुसीबत हो सकती है कि आपको सारे अधिकार किसी और को देना पड़े। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। पति और अन्य पुरुषों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत आ चुकी है। ये 5 नियम जब से लागू हुए और आपको 5 नियम की जानकारी होना चाहिए। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह की जजमेंट्स पाने के लिए यानी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नियम नंबर 1। देखो, मैंने ऐसे पति भी लिया है और पति के साथ साथ अन्य पुरुष भी लिए। क्यों लिए हैं, ध्यान से समझना। नंबर 1, अमान्य शादी। ऐसी शादी जो वैध नहीं है। आपने गुपचुप तरीके से शादी कर ली, बंद कमरे में शादी कर ली, किसी को नहीं बताया शादी कर ली, चुपचाप कहीं एकांत जगह में जाके, या फिर ऐसी शादी कि एक व्यक्ति नशे में था और आज जबरन शादी करा दी गई, डरा धमका के शादी करा दी गई, या पागल व्यक्ति से शादी करा दी गई। तो जो इस तरह की शादियां होती है ना, या झूठ बोलकर धोखा देकर शादी करा दी गई, तो कई चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो जो इस तरह की शादी होती है जिसे कोर्ट शादी को वैध नहीं मानती। इसमें एक और होती है, पहले से कोई शादीशुदा हो एक पक्ष, तो वो शादी भी वैध नहीं होती है। तो ऐसी शादी जो वैध नहीं है, और जो वैध शादी नहीं है उसके बावजूद भी अगर जो आपकी पत्नी है वो आपके ऊपर उत्पीड़न का केस कर सकती है, जिसे आप दहेज केस के नाम से जानते हैं, दहेज उत्पीड़न के नाम से जानते हैं, 498A के नाम से जानते हैं, 85BNS के नाम से जानते हैं। ये वाला उत्पीड़न वाला आपके ऊपर केस हो सकता है और ये केस होने से आपको सजा हो सकती है, आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। तो ये बहुत बड़ा संकट है। अभी तक ये था कि जो ऐसी शादी होती थी जो शादी वैध नहीं होती थी, तो ये 498 वाला जो BNS की धारा 85 वाला सेक्शन उत्पीड़न का है, ये नहीं लगता था, क्योंकि ये शादीशुदा महिला ही लगा सकती है, लेकिन जो शादी वैध नहीं है वो भी लगा सकती है। नंबर 2, ये सेक्शन वो भी उपयोग कर सकती है जो लिविंग वाली हो। आपकी जो गर्लफ्रेंड आप उसे कह सकते हैं, आप उसे पत्नी कह सकते हैं, जिसके साथ आप लिविंग में रह रहे थे, मतलब आपने शादी नहीं की, बिना शादी के आप उसके साथ रह रहे थे और आप अडल्ट्री में थे। तो जो लिविंग में रह रहे थे, आप अडल्ट्री में रह रहे थे, तो जो महिला है वो आपके ऊपर, जो आपकी पत्नी हो या गर्लफ्रेंड आप उसे कह सकते हैं, आप उसे पत्नी भी कह सकते हैं या गर्लफ्रेंड कह सकते हैं, वो आपके ऊपर उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा सकती है, जो कि 498A या फिर 85BNS के अंतर्गत। लेकिन अभी तक ये था कि नहीं करवा सकती थी, शादीशुदा महिला ही ये सेक्शन का प्रयोग कर सकती थी। लेकिन अब आपकी गर्लफ्रेंड भी और अमान्य शादी वाली भी महिला इस सेक्शन का प्रयोग करके आपको दंडित करवा सकती है। तो पति और अन्य पुरुषों के सामने, अन्य पुरुष में से इसलिए कहा कि भाई जो लिविंग में रह रहे वो तो पति नहीं है ना उसका, आप भला ही पति पत्नी जैसे रह रहे, तो वो पति नहीं है। तो इसलिए मैंने यहां पर अन्य पुरुष को रखा था कि अन्य पुरुष के सामने भी बहुत बड़ा संकट आ गया है। नंबर 3, लिविंग में रहने वाली महिला, चाहे वो उसे आप पत्नी मानिए, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड मानिए, वो आपसे मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। और अगर ऐसी परिस्थितियां हैं कि वहां मेंटेनेंस मिलना चाहिए तो वो आपसे मेंटेनेंस ले सकती है। ये तीसरा बड़ा संकट है पति के सामने कि अब लिविंग में रहने वाली महिलाएं भी अपने बॉयफ्रेंड से मेंटेनेंस ले सकती हैं। चौथा नियम यह कहता है कि बिना विवाह से जन्मे बच्चे, बिना विवाह से, अब आपका विवाह नहीं हुआ या फिर आपकी शादी अवैध है, वैध नहीं है, ऐसे विवाह से भी जन्मे बच्चे, तो ऐसे जो बच्चे होंगे उनका पिता के ऊपर पूर्ण अधिकार होगा। मतलब वो मेंटेनेंस भी ले सकते हैं, संपत्ति में हिस्सा भी ले सकते हैं, संपूर्ण अधिकार होगा। जैसे उनके खुद के बेटे का होता है वैसे इस बेटे का भी संपूर्ण अधिकार होगा। पांचवा नियम यह कहता है कि आपका तलाक हो गया और जो विपक्षी है आपका वो अपील में चला गया, वो अपील में गया और आवेदन करने के बाद में उसने स्टे भी ले लिया, बट आपको अभी तक समन नहीं मिला, और आपने इस अपील वाले पीरियड में दूसरी शादी कर ली। आपको समन नहीं मिला, अभी आपको लगा कि भाई उसने अपील नहीं की होगी, बहुत टाइम हो गया, चलो ठीक है, और आपने दूसरी शादी कर ली। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट आपको जेल भेज सकती है, आप पे जुर्माना लगा सकती है। ये 5वां नियम भी लागू हो गया। अभी एक केस में देखने को मिला जहां पर पति को 3 महीने की जेल और 2000 रुपए जुर्माना इस कांड से इस केस में पति के ऊपर लगा दिया। तो ये 5 नियम पति के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा करते हैं। तो पति के साथ साथ ये 5 नियम अन्य पुरुषों पर भी लागू होते हैं। मैं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।